मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आज भी अयोध्या से जुड़ी हुई खबरें हैं और अयोध्या में जो राममय हो गया है उसकी आज और एक कदम आगे चला गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में थे और प्रधानमंत्री ने आज वहाँ एयरपोर्ट का जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि रखा गया है उसका उद्घाटन किया और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है उसका जो पुनर्विकास हुआ था उसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने रोड शो किया जहां जोरदार स्वागत हुआ और 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई। और उसके अलावा प्रधानमंत्री ने आज एक चाय वाले के घर चाय पी। तो पूरा जो हमारा फोकस है वो अयोध्या पर रहेगा। दरअसल में 22 जनवरी को नवनिर्मित राम मंदिर का उद्घाटन होना है और राम मंदिर रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री आज वहाँ गए और आज इसलिए गए कि उनको एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन इन दोनों को खोलना था। और रेलवे स्टेशन जो पुराना एक छोटा सा स्टेशन था वहाँ पर जो फैजाबाद के नाम से था, पहले उसका नाम अयोध्या किया गया और अब उसका नाम अयोध्या धाम किया गया। और उसका जो नव पुनर्विकसित रेलवे स्टेशन है उसका जो ढांचा है उसका जो मॉडल है वो राम मंदिर का थीम पर बनाया गया है, बहुत खूबसूरत। और वहाँ आज अमृत भारत एक्सप्रेस चलाएगी, 2 अमृत भारत एक्सप्रेस और 6 वंदे भारत एक्सप्रेस। उसके अलावा जो एक छोटा सा वहाँ स्टेशन था जो एयरपोर्ट था, उस एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना दिया गया है और पहला विमान वहाँ उतरा। और कहते हैं कि अयोध्या में पुष्पक विमान उतरा था जब राम जी श्रीलंका यानी लंका पर विजय हासिल करने के बाद अयोध्या लौटे थे, तो पुष्पक विमान से लौटे थे। तो उसके बाद यानी हजारों साल बाद वहाँ अयोध्या में विमान उतरा और विमान का नाम महर्षि वाल्मीकि रखा गया, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ही हैं जिन्होंने रामायण लिखी और उनकी लिखी रामायण आज इतनी पॉपुलर हो गई है कि घर घर राम बस गए हैं। और बाद में जो दूसरे यानी ऐसा कहते हैं कि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था तुलसीदास जी। तो तुलसीदास जी ने जो अवधि में रामायण लिखी और रामायण को पॉपुलराइज किया, यानी घर घर में जो पहुंचाई वो तुलसी रामायण पहुंची। तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में थी, क्लिष्ट थी, और तुलसीदास ने उसे अवधी भाषा में यानी लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करके लोकल लैंग्वेज में लिखकर उसको लोकप्रिय बनाया। तो अब उसको चूंकि राम मंदिर का निर्माण होने वाला है करीबन 550 साल, यानी 1526 में जब बाबर हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने हिंदुस्तान में मुगल शासन की स्थापना की थी। और उसके बाद मीर कासिम जो उनके सेनापति थे वो जब अयोध्या आए और उन्होंने देखा वहाँ कि अयोध्या में राम मंदिर बहुत पॉपुलर है, यहाँ लोग एकजुट होते हैं, तो उनकी सारी ताकत यहाँ मंदिर में, तो उन्होंने मंदिर को तोड़ दिया था, ध्वस्त कर दिया था और मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बना दी थी। तो उसके बाद से कई आंदोलन हुए, खून खराबा हुआ, कई लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी और अंततः अब जाकर राम मंदिर की स्थापना हुई और यानी राम मंदिर की अब दोबारा से अयोध्या में राम जन्म ऐसे है जो इतिहास में लिखा गया है, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, तुलसी रामायण में लिखा गया है कि रामचंद्र जी का जन्म राजा दशरथ के घर में अयोध्या में ही हुआ था। तो इसलिए इस धरती का बहुत पवित्र धरती है, इस धरती का महत्व है। और सरयू नदी का उसमें जिक्र है, तो सरयू नदी अयोध्या में ही, अयोध्या से ही गुजरती है। और सौभाग्य से 2020 में जब वहाँ उद्घाटन हुआ था तो मैं उस वक्त वहीं था और मुझे राम मंदिर के दर्शन करने, अयोध्या जी में डुबकी लगाने का बहुत मुझे मौका मिला। तो मित्रों आज प्रधानमंत्री ने जब वहाँ रोड शो की, करीबन 15 किलोमीटर उन्होंने रोड शो की, वो इतना खूबसूरत नज़ारा था कि पब्लिक किस तरह से उनका स्वागत में खड़ी थी।
और वो एक दलित परिवार के यहाँ गए, और उस परिवार को, वो परिवार चाय बेचकर अपना गुजारा बसारा करता है, और उस परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद ली और उनका घर बना, और उज्ज्वला स्कीम के तहत उन्हें गैस के सिलेंडर मिला, और उनको बिजली कनेक्शन भी मिला। तो कुल मिलाकर एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो उनकी पूरी हुई। तो प्रधानमंत्री ने उनके घर में चाय पी, और ये बड़प्पन है प्रधानमंत्री का कि उस प्रधानमंत्री के उनके घर पर जाने से आसपास का जो इलाका था वो चमक गया, और ऐसे लोगों पर फोकस गया जो बहुत गरीब हैं और जो जिनका सामर्थ्य नहीं है, उनको कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ देना है और वो अपना जीवन गुजर बसर कर ले। तो प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, और उन्होंने जनता से रिक्वेस्ट की कि 22 जनवरी को अयोध्या न आए, क्योंकि अयोध्या इतनी बड़ी नहीं है, बहुत छोटा शहर है। अयोध्या में अगर सब लोग आ जाएंगे तो अयोध्या चौक हो जाएगा, वहाँ रहने की जगह नहीं है। वहाँ अभी सारे वीआईपी होंगे, क्योंकि विदेशों से लोगों को बुलाया गया है। वहाँ तमाम मंत्री हैं, तमाम मुख्यमंत्री हैं, और विदेशों के राजदूत हैं, विदेशी मेहमान भी हैं। तो इसलिए वहाँ अगर आम जन आ जाएंगे तो उनको सिक्योरिटी कारणों से परेशानी होगी। तो इसलिए उनसे कहा गया कि आप ये अभी अपने घरों में रहिए, और 22 तारीख के बाद जब मौका मिलेगा कुछ कुछ समूहों में फिर अयोध्या आइए, फिर राम मंदिर के दर्शन कीजिए। तो ये बड़ी बात प्रधानमंत्री ने आज लोगों को कही, और उनके अपील का जरूर असर हुआ कि चूंकि लाइव टेलीकास्ट होगा तो आप घरों में बैठकर लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं, और मंदिर का दर्शन आप पहले या बाद में कर सकते हैं। अब हमें थोड़ा इसका राजनीतिक लाभ और नुकसान का भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपको पता है कि राम मंदिर आंदोलन ये बहुत पुराना आंदोलन है, और राम मंदिर की जो स्थापना की थी जब तोड़ा गया था, तो उसके बाद से ऐसा कहते हैं, अलग अलग जिक्र है, ये भी कहा जाता है कि विक्रमादित्य ने राम मंदिर की स्थापना की थी, जिस मंदिर को कासिम ने तोड़ा था, मीर कासिम ने। तो उस मंदिर की स्थापना विक्रमादित्य ने की थी, और उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, यानी अंग्रेज़ों से, क्योंकि अंग्रेज़ों ने भी वहाँ प्रतिबंध कर दिया था। अंग्रेज़ों को पता था कि यहाँ हिंदू मुस्लिम के बीच में बड़ा झगड़ा है इस स्थान को लेकर, उन्होंने भी उसको बंद कर दिया था। लेकिन 1947 में और 1948 में और फिर 1950 में, 1949 में, 1949 में कुछ लोगों ने, अयोध्या के कुछ लोगों ने जबरन वहाँ पर मूर्ति की स्थापना कर दी, और फिर राम जी की पूजा अर्चना शुरू कर दी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर उस स्थान पर फिर ताला लगा दिया गया और पूजा बंद कर दी गई। हालांकि बाद में फिर कोर्ट के आदेश से कुछ लोगों को केवल मंदिर में पूजा करने के लिए वहाँ धूप बत्ती जलाने की परमिशन मिली, और उसके बाद 1989 में राजीव गांधी ने गेट का ताला खुलवाया और वहाँ पूजा करने की अनुमति दे दी। और इसके बाद फिर जो विवाद हुआ, विवाद के कारण रथ यात्रा शुरू हुई, और लाल कृष्ण आडवाणी की अध्यक्षता में, और लाल कृष्ण आडवाणी के ही अध्यक्षता में कार सेवा हुई, और 6 दिसंबर 1992 को वहाँ पर जो विवादित स्ट्रक्चर खड़ा था उसको तोड़ दिया गया, और फिर वहाँ टेंट में भगवान राम विराजमान हुए। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया, कहा कि चूंकि आस्था है और उस आस्था को बनाए रखने के बाद यानी झगड़ा ना हो और हिंदुओं की आस्था बनी रहे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे स्थल को, यानी करीबन जो 2-2.5 एकड़ जमीन मस्जिद के पास थी, उसको भी हिंदुओं को दे दिया, और मस्जिद के लिए अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने की बात की थी, जो केंद्र सरकार ने 5 एकड़ जमीन मस्जिद के लिए अलॉट कर दी।
मस्जिद का काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो एक सौहार्द आया हिंदू मुस्लिम में। और उसके बाद 2020 को शिलान्यास हुआ और अब 3 साल में मंदिर बनकर, मंदिर की पहला मंजिल बनकर तैयार हुई है। अभी काम बहुत है, कम से कम 3 साल और लगेंगे मंदिर बनने में। लेकिन चूंकि पहला तल बन गया है, प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो 2024 में इसका उद्घाटन करेंगे, तो 2024 में उद्घाटन करने आ रहे हैं। और अब इसका जो राजनीतिक महत्व होगा कि 2024 का चुनाव मार्च 10 से 20 के बीच में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो मंदिर का जो मंदिर निर्माण का एक टेम्पो है वो आगे बढ़ेगा, और वो टेम्पो आपका 2024 के चुनाव में रहेगा। और ये बहुत बड़ा चुनाव का एक एजेंडा होगा। और बीजेपी ने इसमें पंपलेट बनाकर, आरएसएस ने पंपलेट बनाकर और घर घर देने की बात कही है। तो ये बहुत बड़ा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मंदिर को लेकर चल रहा है। तो मित्रों, ये तो हुई मंदिर की बातें। और उसके अलावा आज थोड़ा सा एक बार आज प्रधानमंत्री ने और कही कि 22 जनवरी को सब लोग दिवाली मनाएं, घर घर दिवाली मनाएं, घरों में दिए जलाएं, और जो जहाँ है वहाँ भगवान राम की प्रार्थना करें, क्योंकि 550 सालों बाद ऐसा अवसर मिला है कि जब लोगों को, हिंदुस्तानियों को, भारतीयों को, हिंदुओं को राम मंदिर मिला है। तो मित्रों, आज अपना पूरा कंसंट्रेशन राम मंदिर पर ही रखें, और कल हम दूसरी बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।